सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया ईते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मालुके तुम पद रजु मम आस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। चौबीस रूप लीला रुचिरो 24 रूप लीला रुचिरो श्री अग्रदास उर पद धरो श्री अग्रदास उर पद धरो प्रातः स्मरणी परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। आज
परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का प्रागट्य दिवस है। इसलिए हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ से वृंदावन से मानसिक रूप से चल करके बरसाना पहुँचे और वहाँ श्री जी के प्रागट्य का वह दिव्य रस अनुभव करें। अनेक ग्रंथों में श्री राधा रानी के प्रागट्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। चार चीज़ें नित्य हैं: भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम। नाम चार हैं लेकिन अंतर कोई नहीं है। रामस्य नाम रूपम च, रामस्य नाम लीलाधाम परात्परम। एतच्चतुष्टयं नित्यम्, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रह, चिदानंद विग्रह। इन चार में काल का प्रभाव नहीं होता है। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में काल की गाल नहीं गलती है। इनके पास सतयुग है कि त्रेता है कि द्वापर है कि ना, एक रस से रहते हैं चारों। इसलिए भगवान के दिव्य धाम में निरंतर लीला होती है। वर्तमान काल की धाम में त्रेता में राम जी प्रकट नहीं हुए, अभी प्रकट हुए हैं। द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, अभी प्रकट हुए हैं। क्यों? वहाँ काल का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण के वाम भाग से एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। उस कन्या ने दौड़ करके कमल का पुष्प हाथ में लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। गोलोक के दिव्य रास मंडल में आविर्भूत होकर के श्री कृष्ण के सम्मुख आप प्रकट हुई। इसलिए इनका नाम राधा हुआ। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। राधे संभूय गोलोके, राधे संभूय सा दधाव घरे पुरः, तेन राधा समाख्याता, तेन राधा पुरा विद्भिर्दुजोत्तम, पुरा विद्भिर्दुजोत्तम। दिव्य रत्न निर्मित सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। बड़े ही दिव्य हार विराजमान हैं। रत्न केयूर अमूल रत्नों से निर्मित सुमधुर शब्द करने वाली मंजीर विराजमान है राधा रानी के श्री वपू में। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रही हैं और श्री कृष्ण के मुख कमल को कटाक्ष भाव से
देखती हुई श्री कृष्ण के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गई। सच संभाव गोविंदम रत्न सिंहासने वरे उवास सस्मिता भर्तु उवास पश्यन्ति मुख पंकजम पश्यन्ति। उसी समय में एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। राधा रानी के रोम कूपों से सुस्थिर यौवन वाली, दिव्य वेशभूषा वाली, सौंदर्य से परिपूर्ण राधा रानी की भांति असंख्य गोपियां प्रकट हो गईं। राधा रानी के रोम कूपों से असंख्य गोपियां प्रकट हो गईं। महाराज, उस दिव्य गोलोक धाम के नायक नायिका श्री राधा कृष्ण हैं। श्री कृष्ण नित्य किशोर हैं, पीताम्बरधारी हैं, सिख पक्ष से अलंकृत हैं, वंशी वादन करने वाले हैं। कोटि कोटि शरद पूर्णिमा की शोभा को तिरस्कार करने वाले उनका मुख चंद्र है। श्री राधा जी उनकी प्रेसी हैं, जो कोटि कोटि विद्युत की भांति अंग कांति वाली हैं। लावण्य की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा जी, महाभाव स्वरूपिणी हैं। आपके साथ में अष्ट सखियाँ निरंतर रहती हैं। श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चित्रा जी, श्री सुदेवी जी, श्री रंग देवी जी, श्री इंदुलेखा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री चंपक लता जी, ये अष्ट सखियाँ के साथ राधा रानी नित्य शोभायमान होती हैं। हम पे आज धरो राधा रानी, हम पे आज हम पे आज धरो श्री राधा रानी। बरसाने में राधा रानी के चरणों में हम लोग सभी प्रार्थना करें। हम पे आज धरो श्री राधा रानी, निज चाकर 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 की, निज चाकर निज चाकर 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 की, निज चाकर सेवा दान करो राधा रानी। सेवा दान करो श्री राधा रानी। हम पे आके ढरो श्री राधा रानी, हम पे आज ढरो।
धरो का मतलब कृपा करो। राखो अपने निर्भृत निकुंज में, राखो राखो अपने निर्भृत निकुंज में, राखो झाड़ूदार बरो, झाड़ूदार श्री राधा रानी हम पे आगे धरो, श्री राधा रानी श्री राधा रानी हम पे आज धरो। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि संसार के जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए परम करुणा में श्री कृष्ण लीला करते हैं। एक बार दिव्य रास मंडल से भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी अपनी सखियों को साथ में लेकर उसी स्थान पर आ गई जहाँ श्री कृष्ण बिरजा के साथ खेली कर रहे थे। वहाँ सुदामा नामक गोप को द्वारपाल रखा गया था। श्री राधा जी को रोक दिया सुदामा नामक गोप ने। राधा रानी गुस्से में आकर के उसे असुर होने का शाप दे दिया। फलतः सुदामा नामक का गोप शंखचूड़ नाम का दानव हुआ। लेकिन सुदामा गोप भी गुस्से में आकर श्री राधा रानी को इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए शाप दे दिया और कहा कि आपको पृथ्वी में कुछ समय तक श्री कृष्ण से वियोग सहन करना होगा। और इसलिए श्री राधा रानी ब्रज में श्री वृषभान महाराज को अलंकृत करने के लिए श्री वृषभान महाराज के यहाँ प्रकट हुई, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यहाँ संत लोग कहते हैं कि वैकुंठ गोलोक साकेत ये तो अप्राकृत हैं, प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति की सीमा के अंतर्गत नहीं है। फिर यहाँ भी क्रोध आता है क्या? यहाँ भी काम का प्रभाव होता है क्या? और नहीं तो फिर साथ क्यों दिया गया? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत के रचयिता वेदव्यास जी देते हैं। अनुग्रहाय भूतानां अनुग्रहाय मानुषं देहि मास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्या तत्परो भवे, या श्रुत्वा तत्परो भवे। वेदव्यास जी कहते हैं कि जीवों के अनुग्रह करने के लिए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान किसी न किसी बहाने से संसार में प्रकट होते हैं। और जब संसार में आते हैं तो ठाकुर जी की चेष्टा मनुष्यों के शरीर की होती है। भगवान की उन दिव्य लीलाओं को देख करके सुन करके जीव श्री ठाकुर जी की शरण में जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी की लीला रस का अवतरण संसार में होता है।
इसका मुख्य कारण है करुणा। ठाकुर जी की लीलाओं में इतना आकर्षण होता है, कितना भी संसारी जीव हो, विषयी जीव हो, उसका मन भी ठाकुर जी की लीला में लग जाता है। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि एक बार श्री नारद जी नंद बाबा के यहाँ गए। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कृष्ण अवतार हो गया है, तो नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा के यहाँ जाकर के श्री कृष्ण का दर्शन किया। अत्यंत सुकोमल अंग वाले, बड़े बड़े नेत्र कमल के समान, बिखरी हुई अलकावली, दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, छोटे से शिशु हैं। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री नारायण जी नंद बाबा से कहा कि बाबा पता है ये कौन है? ये साधुओं के प्राण हैं, संतों के प्राण हैं, जो तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण स्वार्थ रहित सखा सब ही के। बाबा ये जो तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं ना, इनके प्रभाव को कोई नहीं जानता, अमित प्रभाव है। गदगद हो गए नारद जी छोटे शिशु का दर्शन करके, बालकृष्ण लाल का, और गदगद नेत्रों से जब जाने लग गए तो विचार करने लग गए कि जब श्री कृष्ण धराधाम में आ गए तो श्री कृष्ण की कांता जरूर आई होंगी, तभी तो लीला होगी। अकेले में लीला थोड़ी होती है। और आप क्षण मात्र में ही ऐसा विचार करके ब्रज के घर घर में खोजने लग गए कि श्री जी का कहाँ अवतरण हुआ है। और खोजते खोजते आप श्री विश्वान जी के यहाँ पहुँच गए। विश्वान जी के महल में जैसे प्रवेश किया, विश्वान जी ने नारद जी का बड़ा वंदन किया, बड़ा पूजन किया। भगवान, आज आपका दर्शन हमारे कितने सौभाग्य का विषय है। आज नारायण की कितनी बड़ी कृपा हो गई कि प्रातःकाल आपका दर्शन हो गया है। नारद जी ने पूछा कि आपके यहाँ किसी पुत्र और पुत्री का जन्म तो नहीं हुआ? विश्वान जी ने तुरंत ही अभी अभी नवजात शिशु का दर्शन कराया, जो अत्यंत तेजस्वी बालक को नारद जी के चरणों में डाल दिया, शिशु को। महाराज इसका नाम श्री दाम है। अत्यंत ही सुंदर अप्रतिम रूप वाले बालक को देखकर नारद जी के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। बालक को उठाकर अपने हृदय से लगाया और गद गद होकर के आशीर्वाद दिया। विश्वान जी, ये आपका शिशु श्री कृष्ण और बलराम का प्रिय सखा होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। नारद जी ऐसा कह के जाने लग गए। विश्वान जी ने कहा, महाराज सुनिए सुनिए सुनिए, इस बालक के बाद एक छोटी मेरी पुत्री भी है। जैसे आपने ऐसे आशीर्वाद दिया है, उसे भी तो आशीर्वाद देके जाइए।
इतना सुनते ही नारद जी घर में ही घुस गए, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खोज रहे थे और जैसे कहा पुत्री है तो अब लाने का इंतजार नहीं किया, प्रवेश कर गए छोटे से पालने में। श्री जी, किशोरी जी, राधा रानी। कमल के समान प्रफुल्लित नेत्र देख करके नारद जी ने दोनों हाथों से उठा लिया और कहते हैं श्री राधा रानी का स्पर्श जैसे नारद जी को हुआ, श्री नारद जी परमानंद सुख सिंधु में डूब गए। देह का भान ही समाप्त हो गया। इतना सुख, इतना सुख। को कछु कहे ना, को कछु पूछा, को कछु कहे ना, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, निज गति छूछा, निज गति छूछा। नारद जी अंतःकरण में विचार करने लगे कि मैं निरंतर 14 लोकों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन ऐसा सुंदर लोक कभी जीवन में मैंने देखा नहीं। भ्रांतम सर्वेषु लोकेषु, भ्रांतम यथा स्वच्छंदचारिणा, अस्यारूपेण सदृशी दृष्टा नैव च कुत्रचित्। नारद जी प्रेम मग्न हो गए, विचार करने लगे कि श्री जी के तत्व को जानना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से मेरे हृदय में गोविंद के चरण कमलों में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है। श्री जी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी, इनकी कृपा के बिना किसी को प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होता है। श्री जानकी जी, श्री राधा जी, ये श्री ठाकुर जी की परम आह्लादनी शक्ति हैं, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक बार अर्जुन जी ने कहा कि महाराज हमें श्री राम वृंदावन में रहने के लिए अवसर प्रदान कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसके लिए तो राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा, हमारे बस का नहीं है। श्री जी के अनुग्रह के बिना इस प्रेम भूमि में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता है। आपने मन में विचार किया, अब मैं इनका प्रणाम, इनकी स्तुति करके इनकी प्रसन्नता प्राप्त करूंगा, और जब ये प्रसन्न हो जाएंगी ना तो मुझे निरंतर श्री कृष्ण चरण कमलों में रति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपने स्तुति किया है, बड़ी प्यारी स्तुति श्री नारद जी की है। कृष्णस्य संभवति यस्या, कृष्णस्य संभवति यस्या रूपं परम तुष्टये, भीमस्यैवं मुनिर्गोपो, भीमस्यैवं प्रवरं प्रेष्य कुत्रचित्, प्रवरं प्रेष्य। हे महामधुर वर्षिणी, आज न जाने कितने जन्मों के मेरे भाग्य उदय हुए जो मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली हैं, आप इस सृष्टि का पालन करने वाली हैं, आप इस सृष्टि का संहार करने वाली हैं।
हे स्वामी, आप परा विद्या स्वरूपिणी हैं, आप ही चित शक्ति हैं, आप ही आनंदमयी हैं, आप ही सर्वेश्वरी हैं। और आपके साथ श्री कृष्ण नित्य श्री वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। त्वया चा कीर्ते कृष्णो त्वया नूनं वृंदावने बने। नूनं वृंदावने वने। कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी। त्वं विश्वस्य च मोहिनी। हे स्वामी, आप इस शिशु रूप से सारे विश्व को मोहित करने वाली हैं। ऐसी दिव्य प्रार्थना श्री नारद जी ने की। क्या देखा, एक क्षण में वो बालिका 14 वर्ष की हो गई। उनके साथ अनेक ब्रज की बालिकाएं, ब्रजांगनाएं चारों तरफ घेर के खड़ी हो गई। और वो 14 वर्ष का सुंदर स्वरूप श्री नारद जी देख करके महाराज मुग्ध हो गए। पुनः वाह ज्ञान शरीर का शून्य हो गया है। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। गर्ग संहिता में लिखा है, भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिन सोमवार का और मध्याह्न के समय में जब आकाश मेघों से आच्छादित था, तब राधा रानी का जन्म हुआ। शरद चंद्रमा की सी कांति ऐसी अपनी पुत्री को देखकर वृषभान की रानी कीर्ति जी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी ने संपूर्ण शुभकृत्य कराए और अपनी बेटी के कल्याण के लिए 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान दी। स्वर्ण के बने रत्न जटित चंदन से दिव्यादिव्य श्रृंगारित उस पालने में श्री राधा रानी को लेटा करके और कीर्ति जी झुलाने लग गई। दर्शन भी कर रही हैं और झुला रही हैं। सारे संपूर्ण बरसाने में आज एक खबर फैल गई। संपूर्ण ब्रजवासी बरसाने के संपूर्ण लोग आज कुंवर किशोरी को बधाई देने के लिए चारों तरफ से मर पड़े। चलो भैया, श्री जी को बधाई देंगे, बधाई देंगे, बधाई देंगे। आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। कुंवर किशोरी जन्म लियो, कुंवर किशोरी जन्म लियो, कुंवर किशोरी जन्म लियो है। लोक बजे सहदाने, आज बधाई है बरसाने।
कहत नंद वृषभानुराय सो, कहत नंद कहत नंद वृषभानुराय सो, कहत नंद और बात को जाने, आज भैया हम सब ब्रजवासी, आज भैया हम सब ब्रजवासी, तेरे ही हाथ बिकाने, आज बधाई है बरसाने। सभी गाओ, आज बधाई है बरसाने, जो बधाई नहीं गाएगा कुछ मिलेगा नहीं राधा रानी की तरफ से। गाओ, मुंह खोलो, कब तक बंद रखोगे? आज बधाई है बरसा, आज बधाई। या कन्या के आगे कोटिक, या कन्या बेटन को हम माने, बेटन को। ब्रजवासी कह रहे कि एक तरफ हमारी राधा रानी, एक तरफ करोड़ों बेटे। या कन्या के आगे कोटिक, या कन्या के बेटन को अब माने, तेरे भले भलो सभी के, आनंद कौन बखाने, आज बधाई है बरसाने। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, कुंवर किशोर लोक बजे सहदाने, आज बधाई है बरसाने। छैल छबीले ग्वाल रंगीले, छैल छबीले हरद दही लपटाने, भूषण बसन विविध पहरे तन, हाँ भूषण बसन विविध पहरे तन, गनत न राजा राने, आज बधाई है बरसाने। नाचत गावत प्रमुदित हुए, हाँ नाचत गावत नर नारिन को पहचाने, नर नाचत गावत प्रमुदित हुए नर, नाचत गावत
नारिन को पहचाने, व्यास रसिक सब तन मन फूले, व्यास रसिक सब तन मन फूले, नीरस सबे खिसाने, नीरस सबे आज बधाई है बरसाने, आज बधाई। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, कुंवर किशोरी जन्म लियो है, जन्म लियो है। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, कुंवर किशोरी सब लोक बज सहदाने, लोक बजे सहदान, आज बधाई है बरसाने। हाँ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हाँ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हाँ राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की, बरसाने धाम की, श्री विश्वानु जी महाराज की, श्री कीर्ति कुमारी की जय जय श्री